पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के मुकाबले में 2013 में ज़्यादा सीटें ली, फिर 2013 के मुकाबले में 2018 में ज़्यादा सीटें ली। मगर अब आपकी अभी कुछ दिन पहले तक की इत्तेहादी आज एमक्यूएम से इत्तेहाद करती है। एमक्यूएम क्लेम करती है कि हमने 2013 में जो 20 में से 17 सीटें ली थी उतनी सीटें लेंगे कराची में। साथ ही अब जीडीए के साथ और दीगर जमातों के साथ कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में भी इत्तेहाद होता है। पीपल्स पार्टी एक चैलेंज महसूस कर रही है कि अगली हुकूमत आसानी से बनाना या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए शादेब, हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सफबंदी करे और प्री इलेक्टोरल लाइंस भी होता है, पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस भी होता है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इस तरह के माजी में बड़े इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने हैं, लेकिन आपने खुद देख लिया कि अगर आप 2002 से लेके 2018 तक के इंतखाबात का मवाजना करें, बतदरीज पीपल्स पार्टी के वोटों में भी इजाफा हुआ है और हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ है। हम अर्बन सेंटर से भी कामयाब हो रहे हैं, हम रूरल सेंटर से भी कामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। हम तो आज भी कहते हैं इलेक्शन कराएं। शायद हमारे मुखालिफ ज़ाहिरी तौर पर तैयार नजर नहीं आते, लेकिन हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि इलेक्शन आज कराइए, हम तैयार हैं। जो हमारा मुखालिफ होगा उसका इंशाल्लाह सामना करेंगे और एक अच्छी तहजीब के साथ करेंगे। हम बदतमीजी की सियासत और सिंध में और सिंध के अंदर शहरी इलाकों में कराची में सोलो ही जा रही होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर अगर दूसरी जमातें मिल रही हैं तो आप तहरीक इंसाफ के साथ, जिनके लिए वैसे इलेक्शन की कैंपेन करना, कंटेस्ट करना मुश्किल नजर आ रहा है, या जमात इस्लामी के साथ किसी के साथ आप करीब जा सकते हैं? शादिब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो लोग माजी में अपने आप को कराची के चैंपियन कहते थे और एक उनकी पावर ज़ाहिरी तौर पर नजर आती थी, और पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही है कि अब उनकी वो पावर नहीं रही, वो स्ट्रेंथ नहीं रही। ये तारीख में पहली बार होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या हक परस्त जो है वो इत्तेहाद करने जा रही है। हमेशा उन्होंने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा, यानी कि वो हमारी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि एमक्यूएम की अब वो स्ट्रेंथ नहीं है। सिमिलरली नून लीग के भी जो पॉकेट्स कराची में थे, वहां पर माजी में उन्होंने भी अकेले इलेक्शन लड़े, वो भी एमक्यूएम की तरफ साथ बैठ रहे हैं। दैट मीन दोनों सियासी जमातें इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि शायद वो खुद पीपल्स पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, हम सामना करेंगे। कराची में इज इट पीपल्स पार्टी या पीटीआई? कि पीटीआई बहुत बड़ा शेयर ले गई थी एमक्यूएम से, एमक्यूएम वो वापस चाहती है, इसलिए ये सारे मामलात हो रहे हैं, या पीपल्स पार्टी है जो आप कह रहे हैं कि चैलेंज आपका कराची में आप क्या टारगेट कर रहे हैं? देखें शादिब साहब, मैं अगर कराची की इस वक्त पॉलिटिक्स को देखूं तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी के अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक भी है, जमात इस्लामी का भी है, कहीं कहीं पीटीआई का भी है। ये 4 मेजर मेरे ख्याल में कंटेंडर्स हैं कराची की 22 कौमी असेंबली की नशिस्तों के। और मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर जो हमारे पॉकेट एरियाज हैं वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमने परफॉर्म किया, हमने डिलीवर किया, और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में लोगों को नजर आया कि मलीर के तीनों टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किए, जिसकी 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें बनती हैं, 5 प्रोविंशियल असेंबली की, बल्कि 6 प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्तें बन रही है। हमने लियारी को स्वीप किया जो कि 1 कौमी असेंबली की सीट बनती है और 3 सूबाई असेंबली की सीटें वहां पर बन रही हैं। हमने जो जिला किमाड़ी है उसको स्वीप किया, उसके अंदर जो तीनों टाउन्स हैं उसके अंदर हम कामयाब हुए, उसकी 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें बनती हैं, 5 सूबाई असेंबली की बनती हैं। सिमिलरली वेस्ट के अंदर हमने कामयाबी हासिल की, ईस्ट में कुछ एरियाज में हमने हासिल की, और हमने कुछ कामयाबी कोरंगी में भी हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि जो मारूजी हालात हैं इस वक्त कराची के, जो सियासी जमात डिलीवर करती है, जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आएगी, जो बेहतरी का एजेंडा लेके आएगी, कराची वाले उसकी तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड अगर सियासी जमात इस वक्त कराची शहर में है तो वो पाकिस्तान की। वैसे मगर एमक्यूएम भी यही पिच कर रही है ना कि जब हम नून लीग के साथ मिलेंगे और हुकूमत आएगी तो हम कराची के लिए डेवलपमेंट में डिलीवर कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरीके से 15 साल में नहीं किया। कैसे करेंगे शाहजेब? मैं सवाल पूछता हूँ, कैसे करेंगे? कराची में ग्रीन लाइन बनी है, वो नून लीग नहीं बनाई ना। नहीं, एक मिनट, कराची का मेयर उनका नहीं है, कराची की लोकल गवर्नमेंट में इस वक्त वो मौजूद नहीं है। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग मिलके हमारे खिलाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे? ये दोनों सियासी जमातें मिलके और लोगों को भी जोड़ लें, इनके पास सिंध की 130 नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार नहीं होंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध में ना हुकूमत में आपको कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं हम ही बनाएंगे, फिर मेयर भी हमारा होगा, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे?
मगर मैं कह रहा हूं आप कोई सीट एडजस्टमेंट्स का सोच रहे हैं जमात इस्लामी के साथ या फिर तहरीक इंसाफ के साथ इस मुकाबला करने के लिए या नहीं? सॉरी, आप किसी सीट एडजस्टमेंट का सोच रहे हैं जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ के साथ, या बिल्कुल सोलो ही कराची में आप कंटेस्ट कर रहे होंगे? अभी तक इस तरह का कोई फैसला पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं हुआ, और अब जब फैसला होगा उस फैसले को शेयर कर लिया जाएगा। बट हम ये समझते हैं कि हमें इस वक्त जो मारूजी हालात हैं उसके अंदर हमें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। हमने सिंध के अंदर सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ा है बार बार। मैं एमक्यूएम वालों से पूछता हूँ कि एमक्यूएम और जीडीए क्या उसके सेम मकासद हैं? क्या एमक्यूएम और नून लीग के सेम मकासद हैं? क्या एमक्यूएम मुतमईन थी जब वो नून लीग की शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत का वो हिस्सा बने थे? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतमईन थी कि 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम किया था? या पिछले 1.5 सालों में जब नून लीग की हुकूमत बनी थी जिसके हम भी इत्तेहादी थे और एमक्यूएम भी इत्तेहादी थी, मैं सवाल पूछूंगा, K4 कराची का इतना बड़ा मसला है, क्या K4 के लिए जो वफाकी हुकूमत ने कमिट किए थे पैसे कि बजट में 125 अरब रुपए रखेंगे, क्या वो उन्होंने बजट में रखे? आप मुझे बताइए, सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट पैकेज उस बजट में अप्रूव कराया गया? कराची के अंदर एमए जना रोड जो कि उस जमाने में SIDC नून लीग ने स्टार्ट की थी, आज वो तबाही का शिकार है, वो नहीं बन पाई है। आज और मुर्तज़ा साहब, इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या काम आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स माजी में कर चुके हैं, मगर मेयर होने की हैसियत से आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ ही आप सबके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा कराची में? शादिब, अभी 3 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, बल्ले ने इलेक्शन लड़ा हमारे खिलाफ, आपने देख लिया कि बल्ले का क्या हाल हुआ। तो मैं समझता हूं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, कराची वाले ऐसी सियासी जमात के साथ अलाइन करना चाहते हैं जो कि मसाइल को हल करे, कि इलेक्शन के बाद इख्तियारात का रोना ना रोए, ये ना कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। ऐसी सियासी जमात हो जो उनके लिए मसाइल का निजात निकाल सके, ये ना हो कि मसाइल में इजाफा हो। मैं चाहूंगा मादी के स्टेटमेंट्स एमक्यूएम के नून लीग के हवाले से उठा के देख लीजिए। क्या चौधरी निसार साहब के स्टेटमेंट नहीं देखे? वसीम अख्तर साहब के स्टेटमेंट नहीं देखे? आप अभी मुर्तज़ा साहब अब अभी इत्तेहाद से निकले, आप लोग नून लीग के बारे में क्या कहते थे? ये तो आप लोगों की रीसेंट हिस्ट्री है और हो सकता है 2024 के इंतखाबात हो जाएं, दोबारा भाई भाई हो जाएं, तो ये तो आपकी सियासत जैसी रही है वैसी दूसरों की सियासत भी रही है। शायद पॉलिटिक्स में कोई चीज भी हो सकती है। प्री इलेक्टोरल अलायंस एक होता है, प्रिसाइजली। फिर आप क्यों कह रहे थे कि वो ऐसा कर रहे होते हैं और वैसा कह रहे होते हैं? वो क्या कहते थे? शादिब, देयर इज डिफरेंस। देखिए, प्री इलेक्टोरल अलायंस जो होता है दैट मीन मैं अपने निशान पर नहीं जा रहा, मुझे इत्तेहादियों की जरूरत है। और पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस का मतलब ये होता है कि मैं अपने बलबूते पर जीत कर आया हूं और अब हुकूमत कायम करने के लिए मैं अपने साथ इत्तेहादी मिलाता हूं। हम माजी में एमक्यूएम के साथ बैठे हैं, हम नून लीग के साथ भी बैठे हैं, लेकिन वो पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस था, हमने कभी उनके साथ इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं किया। बहुत शुक्रिया।